Hi, all of you. Good morning. Today I am studying 8th class maths, and this session is part 3 video. This session is part 3 video. Part 3. ये part 3 वीडियो है आपका. फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड वीडियो. और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या चीज़ की प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कुछ क्या चीज़ का आपका जो चैप्टर आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स हैं. तो क्यूब के बारे में हो गया, क्यूब रूट्स के बारे में हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उस पर देखते हैं क्यूब रूट्स के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ बताने से पहले, ठीक है, प्रॉब्लम आपको ये सभी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लो एक बार. और उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, या आप जानते भी होंगे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ भी चीज़ कि रूट अंडर एक्स लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? एक्स टू दी पावर हाफ, ठीक है, ये होता है. यदि हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं x, तो इसका मीनिंग क्या होता है? एक्स टू दी पावर 1/3 होता है, ठीक है. ये नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ के लिए. अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़ आपका कि क्यूब रूट्स का कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एक्सरसाइज 4.2 का कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज़ कि फिल इन द ब्लैंक्स. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का एक क्वेश्चन है क्या चीज़ की, फर्स्ट का ये फिल इन द ब्लैंक्स में है क्यूब रूट्स ऑफ 8 × 27, ठीक है, ये हुआ. और बी क्वेश्चन है आपका कि क्यूब रूट्स ऑफ 27 × 64, 27 × 64. इस दोनों को सॉल्व करना है कि तो कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व. फर्स्टली देखते हैं यहाँ पे. तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे. यदि प्राइम फैक्टर निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं. यदि आपको आता है तो और बेटर चीज़ है कि किसका क्यूब क्या होता है. तो इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, क्या देखो तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 इंटू इसको 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं इसको. ये तो फाइनली इसको हम जो लिखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ 2 का ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2 × 2, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा और यहाँ से आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 6. इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. ये मतलब 6 का ये क्या होगा पूरा, यदि इसको समराइज करेंगे तो ये क्यूब आएगा क्यूब आएगा. तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का. आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स को आप सॉल्व कीजिए. क्यूब रूट ऑफ 8 × 27, 8 × 27, उसको हम क्या करें कि सबसे पहले क्या किए कि इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए. तो प्राइम फैक्टर इसको 8 को हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 8 हो गया. फिर 3 × 3 × 3 इसको कर दिए. फिर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से एक 2 आएगा यहाँ और 3 आएगा, डेट इज कॉल्ड 6. ये आपके क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पोर्शन के आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के. और आपके सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, ये चीज़ सेम प्रोसेस से करना है इसको आपको, सेम. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 को क्या लिख सकते हैं, जस्ट अभी देखे हैं, तो 27 को 3 × 3 × 3 इंटू 64 को 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं इसको. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या चीज़, 3 का पावर क्यूब इंटू 4 का पावर क्यूब लिख सकते हैं इसको. तो इससे क्या बाहर आ रहा है, 3 × 4 डेट इज 12 इसका आंसर हो जाएंगे. देखो दोनों में सेम ही चीज़ हुआ है, जितने भी क्यूब रूट निकालने इसमें सब में ऐसे ही करने हैं. क्या चीज़, पहले सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे. और यदि याद है आपको, पहले से ही आपको रिमेंबर्ड है क्या चीज़ क्या की, 3 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना, तो वो और इजी आपको बना देगा, और टाइम भी आपको क्या लगेंगे, कम लगेंगे. ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन हुए. तो ये क्वेश्चन भी हो गए. फिर सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज़ कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस. तो हम 1 by 1 करके हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट ए वाला, बी वाला, फिर सी वाला. तो इसको राइट डाउन करना है, कर लो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका कि सेकंड का ए में है क्या कि आपको क्यूब रूट निकालना है इसका 8 × 64 का, 8 × 64 का क्यूब रूट निकालना है. तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे,
क्यूब रूट निकालना है तो इसको क्यूब रूट के अंदर लिखो 8 इंटू 64। अब देखो जब इसके फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टर तो 8 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा 8 का। फिर 64 का क्या होगा, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसको हम लिखेंगे फिर आगे ये कि ये क्या होगा 2 का क्यूब है और ये क्या है 4 का क्यूब है। तो इससे क्या आएगा, इसका एक बार 2 आएगा और इसका क्या होगा 4 है, तो ये हो जाएगा आप 8 का क्यूब हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। फिर सेकेंड बोल रहा है क्या चीज़, आप इसका निकालिए। देखो प्रोसेस सेम ही है, 1 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल आप बनाओगे तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा उससे। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे मैथ्स में उतना आपको अच्छा होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512 इंटू 729। तो फर्स्ट सेम प्रोसेस है, इसी तरह से हमको निकालना है। तो इसको पहले लिखेंगे क्या, क्यूब के अंदर 512 इंटू 729। तो देखो इसको 512 किसका आता है 512 का 8 का क्यूब है 512, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8। फिर 729 किसका है 9 का क्यूब है, तो 9 इंटू 9। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब इंटू 9 का क्यूब। तो आंसर क्या आएगा, इसमें से 8 लेना है और इसमें से 9 लेना है, 9 8 72 72 आपके क्या हो जाएंगे आंसर आ जाएंगे। देखो सेम चीज़ क्या की है, सबसे पहले हमको जानना चाहिए, यदि आपको क्यूब रूट याद है तो बेटर है, वैसे इन द 8th क्लास स्टैंडर्ड में आपको 1 से लेके एटलीस्ट कम से कम 10 तक तो आना ही चाहिए। उसके बाद निकालने का मैं बताया हूँ कैसे निकाला जाता है। तो 512 का निकालोगे तो 512 किसका है 8 का क्यूब है, 729 किसका क्यूब है 9 का क्यूब है। तो हम इस तरह से हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन का बी हो गया। थर्ड उसी तरह से करना है। देखो थर्ड हम रफली समझा देते हैं आपको कि सेम प्रोसेस है। अब ये किसका क्यूब है 5 का क्यूब है, ये जो है ये क्वेश्चन है ये किसका क्यूब है 5 का क्यूब है, और ये कितना है 6 का क्यूब है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 6 दैट इज 6 पंचे 30, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको सिमिलर मैनर में इसको क्या करोगे आप बनाओगे सॉल्व करोगे। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन है आपका कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 729 क्यूबिक मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। बोल रहा है क्या चीज़, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है किसी क्यूब का 729, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्या चीज़, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब्स, वो जो साइड जो है उसका लेंथ क्या होगा उस क्यूब का। तो देखते हैं इस सब टाइप के क्वेश्चन में जो आपको फाइंड आउट करना होगा उसको कुछ मानना पड़ता है, एक्स वाई ऐसे करके कुछ मानने पड़ते हैं। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आपके थर्ड क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 729 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 729, ठीक है। आपको लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब लिखना है। तो हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब बी एक्स। हम मान लेते हैं क्या कि इसका जो साइड का लेंथ ऑफ द साइड है वो क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब होता है, क्या होता है साइड क्यूब, और हम यहाँ क्या माने हैं एक्स माने हैं, साइड है तो ये क्या होगा एक्स क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है 729 दिए हुए हैं। तो हम लिखेंगे 729 इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729 लिख सकते हैं ऐसे करके 729। अब देखो एक चीज़ कि 729 जो होते हैं वो किसके फैक्टर आते हैं, किसके क्यूब है 9 के क्यूब है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9 लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 9 का क्यूब, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। देखो फर्स्टली क्या कि सब टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो आपको फाइंड आउट करने होते हैं, यहाँ पूछ रहा है क्या चीज़
लेंथ ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। हम मान लेते हैं क्या चीज़ कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब क्या है, x है। उसके बाद हम जानते हैं क्या चीज़, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो साइड क्यूब होता है, और यहाँ हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो हम क्या कर दिए x क्यूब। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज़ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया होगा कितना 729 दिए हुए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख दिए 729। फिर जो साइड्स था x क्यूब, और यहाँ से हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का जो यहाँ निकालने देखो 729, और 729 का जो आप फैक्टर करोगे तो आपका इसी का आएगा, तो 9 का क्यूब हम जानते भी हैं क्या चीज़ 729 आता है। तो फाइनली लास्ट में हमारा क्या हो गया आंसर, 9 आपके आंसर आ गए। तो ये क्वेश्चन थर्ड भी आपके सॉल्व हो गए। फिर एक फोर्थ क्वेश्चन आपका है 42875 42,875 balls of stone have been kept in a box in the form of cube. How many layers of the ball are there in the box? तो पूछ रहा है इतना बॉल का स्टोन जो है ऑफ स्टोन है बीन रखा गया है, किसी बॉक्स में रखा गया, क्यूब बॉक्स कैसा है, क्यूबिकल है। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द बॉल आर इन द बॉक्स, उस लेयर में कितने बॉल है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये, सेम चीज़ करने यहाँ पे। अब देखो जो चीज़ हमको फाइंड आउट करना है, ये चीज़ फाइंड आउट करना है, इसको हम मान लेंगे क्या चीज़, वो x है। ठीक, सेम प्रोसेस। तो देख लेते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन। आपके फोर्थ क्वेश्चन है इतने बॉल्स 42,875 balls of stone have been kept in a box in the form of cube. How many ball? तो हम मान लेते हैं लेयर ऑफ द बॉल, जो बॉक्स में जो लेयर हैं वो मान लेते हैं x मान लेते हैं। लेट लेयर ऑफ बॉल इन बॉक्स बी x मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ मेंशन है, देखो इस क्वेश्चन में मेंशन है क्या चीज़, हैव बीन केप्ट इन अ बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। किसके फॉर्म में है, वो क्यूब के फॉर्म में है। तो हम फिर यहाँ से हम जानते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब होता है, और यहाँ हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब। अब जो दिया हुआ है आपका वॉल्यूम कितना दिया, 42875 इक्वल टू x क्यूब। अब हमको इसको क्या करना है, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 42875। अब इसका हमको फैक्टर निकालना होगा, और इस फैक्टर से हम देखेंगे क्या चीज़ कि कैसे हो रहे हैं, ठीक है। कैसे इसका हम फैक्टर निकालते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या होता है। यहाँ हम फैक्टर निकाल लेते हैं रफली में 42875। अब देखो यहाँ पे यहाँ क्या चीज़ से लगेगा, देखते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि नहीं वो 2 क्या होता है इवन होता है, और यहाँ क्या इवन नंबर है तो लगेगा नहीं। तो 3 से लगा के देखते हैं, 3 से लगा रहे हैं तो देखो ये 3 से भी नहीं लगेगा, ठीक। अब हम देखते हैं इसको क्या चीज़, 5 से देखते हैं, 8 पंचे 40, 2 28 25 25, 3 7 पंचे 35, 1 ये लग गया 5 से। फिर हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखो इसको करके 4 2, देखो 1 मिनट रुक जाओ, आपको निकालने हैं किसके, 42875 के, 42875 के फैक्टर निकालना है। तो पहले देखो 3 से लगाते हैं, 5 से 8 पंचे 40, 2 25 25 24 28, 3 7 पंचे 35 पंचे 25, ठीक है। फिर 5 से लगा रहे हैं, 5 से 70 पंचे 85 और 75, ठीक है। फिर 5 से 5 15, 16 17 2 20 और हो गया 5 15। अब देखो ये 7 से लगेगा, 5 से तो अब लगेगा नहीं, आगे 3 है, 7 से 49 से लग जाएगा ये। फिर 7 से लगेगा, तो हम 7 से लगाएंगे क्या, 7 7 जा, तो इसके ये फैक्टर होते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे देख लो कि x इक्वल टू क्यूब रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो इसको अनदर वे में हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब 5 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। यहाँ से क्या आएगा, एक 5 बाहर आएगा और एक 7 आएगा। तो क्वेश्चन में आपको जो बोल रहा है कि लेयर्स ऑफ द बॉल इन द बॉक्स क्या होगा, 35 लेयर्स होंगे बॉक्स के। तो कहने का जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहले सुन लो फिर से। इतने बॉल्स ऑफ स्टोन हैव बीन केप्ट इन अ बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो जो चीज़ निकालना है, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द बॉल इन देयर, कितने लेयर्स होंगे। हम मान लिए उसको एक्स लेयर है बॉक्स के। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। साइड यहाँ क्या माने, एक्स माने हैं। फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतने दिए हुए इक्वल टू साइड क्यूब। तो हमको ये x का वैल्यू निकालना है, इस पर क्यूब आ गया और हम क्या किए, यहाँ से प्राइम फैक्टर मेथड से हम निकाल लिए इसका, किसका क्यूब होता है 5 और 3 का, और इससे यहाँ से 5 बाहर आया और यहाँ से 7 है, 7 पंचे 35। आपका 35 लेयर्स आपके आगे आ गई ये चीज़। पूरे क्वेश्चन क्या हुए, सॉल्व हो गए। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो आपके एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन हैं सभी, एक्सरसाइज 4.2 के। और ये आपका क्यूब एंड क्यूब रूट का ये लास्ट क्लास है और ये फिनिश भी हो गए। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, अगला क्लास जो देखेंगे, एक नए चैप्टर के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ जो है आपके 6th चैप्टर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।